दोस्तों, 9 साल पहले की बात है। ये जब मैं एक छोटे से शहर गुवाहाटी में रहा करता था। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी, जिसकी छाया आज भी मेरे मन पर पड़ती है। उस रात स्टेशन जाने के लिए मुझे एक ऑटो लेना पड़ा। रात के यहीं कोई 10 बज रहे थे और गुवाहाटी की सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और सड़क के किनारे लगे पीपल के पेड़ों की पत्तियां सरसराहट पैदा कर रही थीं। मुझे जल्दी थी क्योंकि मेरी ट्रेन रात के 12 बजे की थी और मुझे स्टेशन तक पहुंचने के लिए समय चाहिए था। मैं सड़क के किनारे पर खड़ा था जब दूर से एक ऑटो की रोशनी दिखाई दी तो उसकी हेडलाइट अंधेरे में चमक रही थी और जैसे ही वह मेरे पास आकर रुका तो मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसमें बैठने का फैसला किया। ऑटो वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा टोपी के छाया में ढका हुआ था। फिर मैंने उसे स्टेशन का रास्ता बताया और वह बिना कुछ बोले ऑटो को हाईवे की ओर मोड़ने लगा। हाईवे पर पहुंचते उसने ऑटो की स्पीड अचानक ही बढ़ा दी। हाईवे पर चलती हवा मेरे चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी और ऑटो की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के किनारे के दृश्य धुंधले हो रहे थे। मुझे थोड़ी बहुत बेचैनी होने लगी तो मैंने ऑटो वाले की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा अब भी टोपी की छाया में था। उसकी पीठ सीधी थी और वह सड़क की ओर एकटक देख रहा था, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। फिर मैंने मन ही मन खुद को समझाया कि शायद वह जल्द ही में है और मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर के बाद ऑटो हाईवे से एक छोटे कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। यह रास्ता मुझे अनजाना लगा। गुवाहाटी का हाईवे सीधा स्टेशन की ओर जाता था और इस रास्ते का कोई नामो निशान मुझे याद ही नहीं था। पेड़ों की घनी छाया ने रास्ते को और भी अंधेरा बना दिया था। ऑटो की हेडलाइट्स की एकमात्र रोशनी थी जो पत्थरीले रास्ते को हल्का हल्का उजागर कर रही थी। फिर अचानक ही ऑटो में एक अजीब सी घड़घड़ाहट शुरू हुई। यह आवाज इतनी तेज थी कि मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई। फिर मैंने सोचा शायद इंजन में कोई खराबी है, लेकिन ऑटो वाला बिना रुके उसे चलाता ही रहा। फिर कुछ ही पलों बाद ऑटो अचानक से रुक गया। गड़गड़ाहट भी बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसर गई। फिर मैंने ऑटो वाले की ओर देखा, लेकिन उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। आखिरकार मैं गुस्से में चिल्लाते हुए ऑटो से बाहर ही निकल आया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने का नजारा देखा तो मेरे पैर जम गए। दरअसल सामने एक पुराना सा शमशान था। उसकी टूटी फूटी कब्रें, बिखरे हुए पत्थर और हवा में तैरती धूल का एक अजीब सा माहौल था वहां पर। और वहां श्मशान के मुख्य द्वार पर वही ऑटो वाला खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा तेज चमक रही थीं और वह मुझे एकटक घूरे जा रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर ऑटो की ओर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। अब ऑटो भी गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अब मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगे और मेरे पैर भी अब कपकपाने लगे थे। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उस श्मशान की ओर देखा। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी और कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। फिर मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि मुझे यहां से निकलना होगा। फिर मैंने उस रास्ते की ओर कदम बढ़ाए जिससे ऑटो आया था, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम बढ़ाए तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। मैंने भी अपनी चाल बढ़ाई, लेकिन वह एहसास कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक मेरे पीछे साए की तरह चिपक गया हो। तभी मैंने फिर से पलट कर देखा और इस बार मुझे एक हल्की सी छाया दिखी जो पेड़ों के बीच से गायब हो गई। अब मेरे माथे पर पसीना छलक आया। रास्ता अब और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और उनकी छाया जमीन पर अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थी। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन वो भी बंद पड़ा था। मैंने उसे बार बार दबाया, लेकिन वह चालू ही नहीं हुआ। मेरी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता जैसे अंतहीन था। हर कुछ कदमों बाद
मुझे लगता कि मैं उसी जगह पर वापस आ गया हूं जहां से मैंने दौड़ना शुरू किया था। फिर अचानक ही मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बाहर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। मैं उस लालटेन की ओर दौड़ा, यह सोचकर कि शायद वहां कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैं झोपड़ी के पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से सुनसान थी। खिड़कियों में शीशे नहीं थे और दरवाजा आधा खुला हुआ था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका तो वहां एक पुराना चूल्हा, टूटे फूटे बर्तन और एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही ऑटो वाला था जो मुझे यहां तक लेकर आया था। उसकी आंखें तस्वीर में भी वही चमक लिए हुए थीं जो मैंने पहले देखी थी। अब उन आंखों को देखकर मेरे दिमाग में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। फिर मैंने तुरंत ही झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने उसे जोर जोर से धक्का मारा, लेकिन वो टस से मसी हुआ। मगर अब मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। फिर मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। अब मेरी सांसें काफी तेज हो गई तो मैंने फिर से दरवाजे पर जोर लगाया और इस बार वो खुल गया। मैं बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर का नजारा अब बदल चुका था। झोपड़ी के बाहर अब वही शमशान था। मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा था जहां पर ऑटो रुका था। मेरे दिमाग में अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा था। यह सब एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह एक हकीकत थी। मैंने अपने आप को संभाला और श्मशान के बाहर की ओर चलना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ वो ऑटो वाले की छवि मेरे दिमाग में और भी साफ होती जा रही थी। उसकी चमकती आंखें, उसकी खामोशी और उसकी वो भयानक मुस्कान जो मैंने शायद पहले नहीं देखी थी। फिर मैंने रास्ते पर चलते हुए एक पत्थर देखा जिस पर लिखा हुआ था गुवाहाटी स्टेशन 3 किलोमीटर। तो मैंने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि शायद अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम और बढ़ाए तो मुझे फिर से वही घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो ऑटो में शुरू हुई थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर वही ऑटो खड़ा था, लेकिन इस बार उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। वो ऑटो अपने आप ही हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। तभी मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और वहां से दौड़ना शुरू किया, पर मेरे पीछे ऑटो की हेडलाइट की रोशनी अभी भी पड़ रही थी और वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरे पैर थकने लगे थे। मेरी सांसें भी फूल रही थीं और मेरे शरीर में अब तक कोई ताकत भी नहीं बची थी। फिर अचानक ही ऑटो की रोशनी गायब हो गई और मैंने खुद को स्टेशन के बाहर खड़ा पाया। मैंने अपने चारों ओर देखा तो स्टेशन की घड़ी में रात के अब 12 बज रहे थे। मेरी ट्रेन शायद जा चुकी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश था कि मैं उस भयानक जगह से निकल आया था। मगर फिर मैंने स्टेशन मास्टर से भी बात की तो उसने मुझे अगली ट्रेन के बारे में बताया, जिसे सुनकर मैंने राहत की सांस ली और मैं एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे एक पुराना टिकट मिला। उस पर लिखा था गुवाहाटी से श्मशान घाट एक तरफा यात्रा, जिसे देखते ही मेरे हाथ कपकपाने लगे। तभी मैंने उस टिकट को फेंक दिया और स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेशन के बाहर कदम रखा तो मुझे फिर से वही ऑटो दिखा। वह वहां से काफी दूर खड़ा था और उसकी हेडलाइट्स मेरी ओर चमक रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की है सोचकर कि शायद यह मेरा वहम है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह ऑटो अब गायब था। फिर उस रात के बाद मैंने गुवाहाटी हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह घटना मेरे दिमाग में आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। मैंने उस ऑटो वाले के बारे में कई बार सोचा, लेकिन मुझे कभी भी कोई जवाब ही नहीं मिला। शायद वह कोई भटकती आत्मा थी या शायद मेरे दिमाग का वहम। लेकिन एक बात तो तय है, उस रात मैंने जो देखा वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।